चाचा, राम मंदिर में चोरी को लेकर के खुलासा हुआ है। जो वहाँ के जो पंडित थे वो जुराब में पैसा लेकर के चोरी करते थे। देखिए, पंडित ही नहीं, ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं। अब ये पता करना है कि पैसा बोरियों में भर करके कहाँ कहाँ जाता था। अब चूँकि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को विधायक एमपी खरीदने होते थे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा केदारनाथ से आएगा, बद्री आश्रम से आएगा, ये क्या बोलते हैं आपका काशी विश्वनाथ से आएगा, महाकाल उज्जैन से आएगा, राम मंदिर से आएगा। कि जनता के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और ये जो झंडेवालान में आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है 250-300 करोड़ का, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा भी राम मंदिर का ही चोरी का पैसा है। तो बड़े मगरमच्छ तो ये हैं, वो तो छोटी छोटी मछलियां हैं, मोहरे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वालों को, भाजपा को, सीआईएसएफ पर विश्वास नहीं है। सिर्फ ये 400 जो है प्राइवेट एजेंसी से हायर करके ये गार्ड रखे हुए थे। क्योंकि अगर पुलिस वालों से के साथ जाता पैसा जमा होने तो ये भेद खुल जाता, कोई न कोई राम भक्त बता देता। पुलिस फोर्स में, सीआईएसएफ और बीएसएफ और आरपीएफ में और सीआरपीएफ में ऐसे हिंदू जो है राम भक्त हैं जो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देते। कहाँ खिलवाड़ हो रहा है राम की आस्था के साथ, बताइए। उत्तर प्रदेश में सब खुश है। हिंदुओं ने चंदा दिया था तो राम मंदिर बना। ये जब आंदोलन 89 में शुरू हुआ था तो विश्व हिंदू परिषद का उस समय आडवाणी जी जा करके अशोक सिंघल से मिले कि हम लोग को मिला लीजिए इस आंदोलन में। हम राजनीतिकरण, उस वक्त 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकर के सब गायब हो गए। उसके बाद इनकी सरकार बनी, आज से चल रहा। जब से राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, तब से इस देश के हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने। अरे वो आपको दिख रहा है, देश के हिंदुओं को कहाँ दिख रहा है? देश के हिंदुओं को नहीं दिख रहा। अगर किसी भी गांव में गए, हिंदुओं के गांव में जूते जूते काटे जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले। बीजेपी से खुश है। जूते मारेंगी पब्लिक कि इनको कहां से निकले, कहां से देख रहे बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है देश के हिंदुओं ने। अरे हिंदुओं ने पहुंचाया तो उनके पीठ में कोई खंजर घोपा ना, भाजपा आरएसएस सब विश्व हिंदू परिषद मिलके। आप मुझे बताइए, ये चंपत रेवा, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये बतावें कि पैसा मोहन भागवत को कैसे पहुंचाते थे, पैसा नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय कैसे पहुंचाते थे, ये बता दें। आप बताइए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। अब हमारे कांग्रेस के लोग भी बोलना शुरू किए, ये चंदा चोर, चिंदी चोर। आप बताइए एफस्टीन फाइल वाले ये उपदेश देंगे? आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है कि झूठा पुरस्कार देने के लिए बुला लीजिए, वहीं दौड़े चला जाता है। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की प्रभु राम के प्रति हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ कितना बड़ा घिनौना कुकृत किया है भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वालों ने मिलकर के। आप मुझे बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को उस ट्रस्ट में रखा किसने? नरेंद्र मोदी ने। अरे कुछ दिन का वक्त इंतजार कीजिए, सबका सब हिसाब किताब लिया जाएगा। योगी जी का राज है। अरे पुलवामा की सच्चाई सामने आई, पहलगांव की सच्चाई सामने आई, राम माधव इन्हीं के हैं। और एक आर्मी अफसर श्रीलंका में आईएसआई के मेजर जनरल से मुलाकात कर रहे थे, रिटायर्ड मेजर जनरल से। उसके बाद पहलगांव वाला कांड हुआ। आप मुझे बताइए, ये हिंदू की आस्था का, और 2027 का चुनाव हो रहा, कहीं हिंदुओं के जलसे में ये सब बम विस्फोट करा करके और क्या फालतू बात आप बोलते हुए जा रहे हैं। बहुत बड़े आप पूछे हैं। आप बताइए पुलवामा की सच्चाई आपको जानकारी मिली?
अरे योगी जी का राज है यहाँ पर, एक एक राम भक्तों का जो है वो आस्था का ध्यान रखते हैं, आरोपियों को जेल में भेजते हैं। भी नहीं रखते हैं, अगर रखते तो राम मंदिर हर महीने जाते थे। इनको भनक कैसे नहीं लगी? इनके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक कैसे नहीं लगी? इसका मतलब ये भी भागीदार है। कौन? योगी जी। देखिए आप तो कहते हैं मोहन भागवत जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाथ तो है करे, वही तो है सरगना, और नरेंद्र मोदी सरगना है, अमित शाह सरगना है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? मोहन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जो इन्होंने एसआईसी जांच कर दिया, भाजपा को निपटाने का प्लान तो बना ही दिया। ये जान लीजिए, भाजपा निपट गई उत्तर प्रदेश से, और ये चुनाव आयोग अगर हेरा फेरी किए तो जूते जूते पीटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इस बार जंग का ऐलान होगा। क्या लग रहा है? ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ, राम मंदिर के लुटेरों, तुम चुनाव हिंदुओं के पास जाओगे वोट मांगने, तुम्हारे मोलपोट पर सीने पर हम लोग नंगा डांस करेंगे। लेकिन जो असली हिंदू है वो तो योगी जी के साथ है, वो तो कह रहे हैं। कोई नहीं है इन लुटेरों के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई हिंदू समाज का नहीं है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि आए हिंदुओं सुधर जाओ। आपके चैनल के मार्फत कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी से अनुरोध करूंगा कि आपको रामलला के दर्शन करने जरूर अयोध्या जाने चाहिए, ताकि ये जो ब्लेम लगाते हैं वो ब्लेम न लगे। आप जाइए, ये तो कंफर्म है कि आपको मंदिर तक ही जाने नहीं देंगे। सब नहीं जाने देंगे तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुओं के बीच संदेश जाएगा कि प्रभु राम तो सबके हैं। आप जनता को बांट रहे हैं। मैं जनता को नहीं बांट रहा हूं, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है हम उसको आईना दिखा रहे हैं। कौन किया जनता के साथ खिलवाड़? आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद। अरे कैसे किया है? अगर राम मंदिर में चोरी हुए तो चोर को क्या जानते थे योगी जी? अच्छा ही भाई, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं है? पीएमओ ने क्या देख रेख किया? पीएमओ ने बनाया ना, तो उसमें कहे आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखा, क्यों ना आईएएस आईपीएस को रखा? रखना चाहिए। तो आप रखोगे लुटेरों को, उन्हीं को रखवाली दोगे। अब शेर से कहो कि बकरी की रखवाली करे तो शेर तो शिकार करेगा ही करेगा। तो फिर उसी तरीके से डकैत सब लूटे हैं, हिंदू आस्था के साथ घिनौना कुकृत किया है। तो जान लीजिए, हिंदू जवाब देगा इस बार। अगर असली हिंदू होगा, दोगला हिंदू नहीं होगा, तो जवाब जरूर देगा। इन मामलों को लेकर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं गोपाल दास जी महाराज, वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी आरोपी है। नहीं होगा भाई, इनकी सरकार में नहीं होगा। यही लोग फंस रहे हैं, यही जांच करेंगे। आप लोग इतना राजनीति क्यों कर रहे हैं इन चोरी वाले? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई से देशवासियों को अवगत करा रहे हैं कि इनका असली चेहरा यही है। ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये गोडसेवादी लोग जो है, जब गांधी जैसे संत को की हत्या कर सकते हैं तो हिंदू आस्था को कुचल के रख देंगे। उत्तर प्रदेश है वो, वहाँ पर हिंदुओं का सम्मान होता है। आप जैसे लोग वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो कहाँ रहना चाहिए? हम लोगों को आसमान में रहना चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे। आप जैसा कोई जो अंधभक्त टाइप का हिंदू होगा वो झेलेगा। आपको सिर्फ विरोध करना आता है। मुझे विरोध नहीं, मैं सच्चाई से आपको आईना दिखा रहा हूं, तो आपको देखने में शर्म लगती है। सच्चाई यही है जो योगी जी गुंडों और माफियाओं और चोरों को छोड़ते नहीं है। अरे झूठा, सब ब्राह्मणों की हत्या करवाया है इन्होंने, पुलिस से इनकाउंटर करा। भरत तिवारी का देखे हैं आप देख लीजिए, नफरत फैलाते हैं सब। हिंदू अब इनके साथ नहीं खड़ा है। फिर किसके साथ हिंदू खड़ा है? अब इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। ब्राह्मण तो लंगोटा बांध के तैयार हो गया है।